हेलो। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहीं सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितना पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया था और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीबन 2 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गाँव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक होती है और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूँ वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गाँव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बनाए गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है ये गाँव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गाँव घूमने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाज़ें आती है। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ें हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गाँव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया थी। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण कभी गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गाँव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता वो ज़मीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ है। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष बताते हैं कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से ही हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया गया, जहाँ कुछ आवाज़ें तो आई लेकिन असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात में जो टीम कुलधरा गई थी उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथों के निशान भी मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव से लौटकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान भी दिखाई दिए। लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में भूतों और आत्माओं की कहानियाँ सिर्फ एक वहम। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें ही भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे ज़मीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है जो भी कोई यहाँ आता है वो जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वो सोना उसके हाथ लग जाएगा। यह गांव आज भी जगह से खुदा हुआ मिलता है। वहीं दूसरी कहानी की माने तो गांव वालों ने सालम सिंह द्वारा अत्यधिक कर वसूले जाने की वजह से परेशान होकर गांव को छोड़ा था। वहीं तीसरी एक कहानी भी है
जो थोड़ा वैज्ञानिक भी लगती है। उसके मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस गांव को छोड़ने की मुख्य वजह सूखा और गांव में पानी के जलस्तर का नीचे गिरना था। हालांकि आज भी कई लोगों का कहना है कि इस गांव में श्राप के कारण भूतिया घटनाएं होती हैं। आप लोग क्या मानते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।